और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए, तो कोई नहीं धो सकता। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं आप? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे, उसको संभाला जाता है, ऊपर रखा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जाति का भी है। अगर मनुष्य जाति में ऐसे कुछ लोग हो जाए कि जिनके प्रति परमात्मा जागरूक हो जाए और सोचें कि ये मेरे बेटे बैठे हैं ना, तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी पड़ती है। जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते, तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं, सिर्फ लेक्चर सुनने और चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आई, क्या लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती हूँ। दर्शन के लिए पहुंच गए और मैंने देखा कि बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई, आप हो गया दर्शन। हिंदी की प्रोफेसर है। मैंने कहा साहब आप क्या कभी पढ़ाती हैं? कल हाँ, अधिकतर हम कभी पढ़ाते। कैसे पढ़ाती हैं आप? कभी अब जो लिखा पढ़ाते। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है कहने लगे। मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है ना। तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब स्ट्राइक पे थे। एक स्ट्राइक से इतना ही फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर में तो आ ही जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू ले लिया, उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता है, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रह जाता। अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिधि पे, सरकमफेरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थित होना पड़ता है, स्टेडी होना पड़ता है, नहीं तो चल ही नहीं सकता रथ। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु में आप उतर जाते हैं, जहां खड़े होकर आप देखते हैं सारी परिधि घूम रही और आप शांत बैठे। आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते। आप में साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है।
जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मौज से उसे। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित हो जाती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है, और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आ सकती, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हम लोग कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, है क्या भाई? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई? क्या हो गया? हम क्या भूल गए? वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप है। इस सूत्र को इस मणि में पुरोया गया, और जब सभी एक हैं तब लड़ाई किससे होने की है? तो दूसरी जो हमारे अंदर स्थिति आती है, जो सत्य, वो ये कि हम सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माने हमारी जो आज मनुष्य की जो चेतना है वो सीमित, ये असीम की चेतना अंदर आ जाती है कि आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है और आपको क्या परेशानी है। यहाँ बैठे बैठे जैसे मैंने कहा आप निक्सन का हाल जान सकते हैं, उसी प्रकार आप हर एक के बारे में जान सकते हैं और हर एक को ठिकाना लगा सकते हैं, माने बुरे मार्ग नहीं, अच्छे मार्ग में। ये जो आपके अंदर नवीन चेतना का आयाम, डायमेंशन आ जाता है, उस आयाम को पाना ही हमारे उत्क्रांति माने इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। अमीबा से जो आज आप इंसान बने हुए हैं वो इसीलिए कि इस आखिरी चरम लक्ष्य को आप पालें। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना ये हमारा हक भी है और ये हमारा चरम लक्ष्य भी है। तीसरी चीज कि जो चित्त होता है ऐसे आदमी का या ऐसे इंसान का जिसमें आत्मा का जागरण हो गया, वो चित्त समय पर उसी क्षण पे ठहरा रहता है। ये नहीं अगली पिछली बात कुछ नहीं सोचता, उस क्षण खड़ा है। जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हैं, सब मेरे सामने चित्रवत ठाड़े, अब मैं सब आपको देख रही हूँ, मुझे मालूम आप कौन है, कहाँ बैठे हैं, क्या है। कभी भी मैं आपको देखूंगी मैं जान जाऊंगी कि आप कहाँ बैठे थे, कौन सी साड़ी पहने थे, कि कौन से कपड़े पहने थे, किस ढंग से बैठे थे, क्या था। जैसे कि कोई कैमरा नहीं होता है, ऐसे चित्र सा मन में खिंच जाता है, और जिसे देखना नहीं चाहे वो बिल्कुल ही नहीं देखता है। तो आपका जो चित्त है वो जागरूक हो जाने की वजह से अपने ही आप धर्म जागरूक हो जाता है, क्योंकि धर्म है ये चित्त स्वरूप हमारे उदर में, पेट में फैला हुआ है। क्योंकि चित्त की जागरणा होती है, मनुष्य जो चीज देखता है वो चाहे दूसरा न देखे, लेकिन वो देखता भी है, जानता भी है और समझता भी है। इसके अलावा वो करामाती भी है, उसका इलाज भी कर सकता है। जब आपके अंदर सारी ये शक्तियां हो सकती हैं विराजमान,
तो क्यों ना अपने चित्त को आलोकित कर लें, जबकि दीप भी है, दिया भी है और ये चित्त की फैली हुई आभा भी है। इस चित्त के बारे में तो जाने हमने कितने लेक्चर दिए होंगे। हो सकता है आप लोग जब मंदिर पे आइएगा तो इन टेप्स को सुनिएगा आप और जानिएगा। सहयोग में शुरुआत में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ एक साथ नहीं बता दिया जाता, हालांकि सारा की सारा आपको बताने का है मुझे, और पूरे का पूरा अधिकार आपको देने का है। जितनी भी हमारी शक्तियां वो सारी की सारी आपको देने की, लेकिन सर्वप्रथम धीरे धीरे कदम रखिए। बहुत से बातों का बोझा आप उठा नहीं पाएंगे। इसलिए सूझबूझ से पहले आपको परिपूर्ण किया जाएगा और आप धीरे धीरे जब अपने कदम बढ़ाएंगे तब आपके सामने सारा सत्य प्रकट होगा और उसको फिर आप उसकी प्रचिति आप कर सकते हैं, उसका पड़ताला ले सकते हैं कि बात ठीक है या नहीं। आप उसकी जांच कर सकते हैं।